अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान जमील और ये है मेरा छोटा भाई हसन जमील। आज से हम लोग जो है वो अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है स्लिप कोड। छोटे भाई की जो है ना वो ख्वाहिश सी थी कि क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और पीएसएल भी आने वाला है, तो एक कोई अपना जो है ना वो छोटा-सा यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट किया जाए और थोड़ी-सी जो है ना वो ऐसे ही घर पे बैठ के डिस्कशन वगैरह करें एंड आपस में भी जो है ना वो थोड़ी-सी बात करें, आप लोगों से भी जो है ना वो थोड़ी-सी डिस्कशन वगैरह करें। एंड देखें जो है ना ये कहाँ तक जो है ना वो हमारा सफ़र जाता है। तो सबसे पहले तो हसन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम You're welcome. एंड कोशिश करते हैं कि इसको रेगुलर रखा जाए इंशाल्लाह। एंड जब भी हमें वक़्त मिले हम लग जाएँ क्योंकि पाकिस्तान हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो और कोई कंट्रोवर्सीज़ ना हो, ऐसा तो हो नहीं देखो, सकता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो तो फिर अभी फ़िलहाल तो आपको 3-4 साल से वो तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड चल रहा है अब पिछले 3-4 साल से। तो उसपे अब हमें भी थोड़ा कैश इन करना चाहिए, हुँ, ठीक है? और हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए एटलीस्ट वीक में 1 दिन तो डले, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एकदम आके हमें स्क्वाड लगा है, ठीक है? मतलब नहीं लगा तो नहीं बोलेगा क्योंकि एशिया कप के बाद से जो इन्होंने काम करना शुरू किए थे, अपने जो दिए गए बयान थे, उससे जो है ना ये बिल्कुल पलटना शुरू हुए हैं, तो उन्होंने कंटिन्यूटी जो है ना वो बरकरार रखी है एंड 1 दिन के बाद ही जो है ना उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड का अनाउंस किया। हुँ, उसके 1 दिन बाद जो है ना वो उन्होंने वही स्क्वाड जो है ना वो नहीं वो आपका आपको वर्ल्ड ना कप के लिए दे दी। आपको वो होता है ना जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई थ्रिलर देख रहे होते हो, तो आपको पता नहीं होता यार इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, इस वाले कैरेक्टर में मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। इस तरह ये पीसीबी चल रहा है कि एक दिन उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम नहीं जाएँगे वर्ल्ड कप के लिए और अगले दिन स्क्वाड अनाउंस हो गया। तो अब यार चल वो जाने या ना जाने वाली तो मेरे उस पे ख़्याल भी से हम बहुत आएँगे। ज़्यादा बेवकूफ़ी है। पहले मेरे ख़्याल से थोड़ी-सी स्क्वाड पे बात कर लें क्योंकि मैं तो अपने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बयान दे चुका हूँ कि मुझे जो है ना वो स्क्वाड कैसा लगा। तो आप प्लीज़ जो है ना वो बताओ कि जो ये स्क्वाड पाकिस्तान का आया फॉर टी20 हुँ, पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो ये हुँ। स्क्वाड आया, कैसा लगा? देखें, आप किसी भी टूर्नामेंट का जब स्क्वाड आता है पाकिस्तान का और आप खुश होते हैं, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है? कोई ना कोई जो है वो आपको कोई ना कोई होता है। लेकिन अब वही हम कह सकते हैं अब यही है, ठीक है? हमने इनको ही बैक करना है, इनके लिए ही दुआएँ करनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये हमारा नाम रोशन करें। तो इन पे बात कर लेते हैं, अब तो हमारे पास यही है, तो इन पे बात करते हैं। सबसे पहले बताएँ कौन? सबसे पहले तो आ जाते हैं आपके ओपनर से ही शुरू कर लेते हैं। बल्कि ओपनर ओपनर की बात कर रहे हैं तो हमने तो कितने माशाल्लाह ओपनर भरे हैं अपने एग्ज़ैक्टली स्क्वाड के। मैं मतलब आपको हमारे पास जो मिडल ऑर्डर के या कोई टी20 के एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना वो ऑन पेपर जो है ना हुँ, वो आपको लगे हुँ। कि ये आजकल की जो है ना वो टी20 क्रिकेट खेल सकता है। वो जो एक आधे प्लेयर थे वो उनको तो आपने ना चांस दिया और जिनको चांस दिया उनको फिर जो है नहीं ना ड्रॉप करने के बाद वो देखा भी। वो प्लेयर जो थे ना वो अभी पता नहीं वो हमारा एक कैप्टन है अभी भी, हुँ, ठीक हुँ। है? जिसने बोला था उसको कि जनरेशनल टैलेंट है हमारे, जी, जी। ठीक है? और अगर ये मेरी कैप्टेंसी में नया ना बन सके, तो ये उन्होंने मेरे एक के बारे में नहीं, उन्होंने मैंने 3 टीम के टीम बारे के में बारे में बोला था बोला था। और फिलहाल जिनमें 2 से एक जो है वो बस लटक रहा है अभी कि कब नहीं जो है आपके 2 तो बाहर हैं, हाँ, 2 तो बाहर उनमें हो 2 गया। तो बाहर हैं और 1 बस वो भी उसकी अपनी वजह से ऐसी उसकी स्किल है जिसके बारे में तो कभी बात हुई नहीं, ठीक है? हमारे यहाँ पर अभी बात हो रही है साइम अय्यूब, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज़ के बारे में। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज़ का तो पत्ता इस कट स्क्वाड गया में कोई पत्ता कट गया है, ठीक है? साइम अय्यूब इस स्क्वाड में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बॉलिंग की वजह से है, और पिछले बॉलिंग की वजह से भी जब से शादाब अब वापस आया, उसने श्रीलंका टूर में जो है वो बॉलिंग बॉलिंग नहीं नहीं की, कराई। ठीक है? हुँ, तो अब अगर वो बैटिंग से परफ़ॉर्म उससे नहीं होता, तो डू यू थिंक कि वो फिर ओपनर पे अपनी जो है जगह जस्टिफ़ाई करते हैं? देखें लुकिंग कि आपके पास फ़खर ज़मान भी ओपनर है, साहिबज़ादा भी ओपनर है, बाबर से भी जो है ना वो आपने ओपनिंग करानी है। उस्मान खान भी आपका जो है ना वो ओपनर या टॉप 3 में ही देखिए खेलता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इसके बारे में। जब किसी टूर्नामेंट की टीम होती है ना, ठीक है? उसमें मैं रोज़ नहीं बोलूँगा लेकिन उसमें
काफ़ी प्लेयर्स होते हैं जो सिचुएशंस होती हैं, जो रोल्स होते हैं, आपको नज़र आता है, यार ये वाली सिचुएशन में ये वाला रोल हुआ, इसके लिए ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, ठीक है? अब हमारे पास जैसे आपने मेंशन किया ओपनर, ठीक है? ओपनर भरे पड़े हैं, ठीक है? लेकिन फिनिशर एक भी नहीं है। हमारे पास फिनिशर एक भी नहीं है, हमारे पास डेथ बॉलर एक भी नहीं है, ठीक है? टीम को खत्म करने वाले बहुत हैं। टीम को खत्म करने वाले बहुत है, बिल्कुल ऐसी ही है। तो चलें आप एक-एक करके आ जाते हैं ना, प्लेयर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले साहिबज़ादा एंड साइम अयूब ठीक है। ओपनिंग। अभी हमने आपको कैसा कॉम्बिनेशन लगता है? अभी हमने साइम अयूब की बात स्टार्ट की थी, ठीक है? तो स्टार्ट साइम अयूब से लेते हैं। देखिए पर्सनली, ठीक है, जो मेरे माइंड में जो प्लेइंग 11 बन रही है ना, उसमें साइम अयूब ओपनर नहीं खेल रहा है, ठीक है? मेरे मेरे माइंड में साइम अयूब वन डाउन आएगा, हुँ, हुँ। ठीक है? और ठीक है, आप उसको वन डाउन खिलाएँ। मेरे हिसाब से तो वो वन डाउन आएगा। और साहिबज़ादा फरहान देखें, ओपन आप किससे करवा रहे ओपन मैं करा रहा हूँ बाबर से और साहिबज़ादा फरहान से, हो? अच्छा। ठीक है? आ क्योंकि मैं इसकी रीज़न बताता हूँ आपको। मैं रीज़न ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब साहिबज़ादा फरहान और साइम अयूब खेल रहे हैं, ठीक है? पहले 1-2 ओवर में दोनों में से कोई निकल जाता है, ठीक है? तो बाद में जब बाबर आ जाता है तो फिर छक्का लग जाता है, ठीक है? मतलब वहाँ पर आपके 4-5 ओवर ऐसे ही बस हमने इनिंग बिल्ड करनी है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता इनिंग बिल्ड क्या 20 होता ओवर है? में कौन-सी बिल्ड कौन करनी सी इनिंग बिल्ड होती है 20 ओवर में? 20 ओवर में अगर आप 2 ओवर में 1-1 विकेट भी गिराए ना, तो तब जाके आपके 20 ओवर में 10 विकेटें गिरती है? हैं। लेकिन हमने ये करके दिखाया ना, एशिया कप में हाँ, हमने पूरा ऑल आउट होके दिखाया, 20 हमने ओवर से पहले ऑल आउट होके दिखाया। वो तो तो वो मुझे अंडर एस्टिमेट आपने पाकिस्तान टीम को नहीं करना। वो तो अब वो बात तो बिल्कुल आपकी सही है, ये ज़हन में तो आया नहीं मेरे। लेकिन अब ये इसको चेंज करना है ना, हुँ। तो मैं इसकी रीज़न ये दे रहा था कि वो छक्का लग जाता है। इस वज़ह से मैं चाह रहा हूँ कि साहिबज़ादा फरहान साथ में बाबर, ठीक है? और हमने बाबर का देखा, बाबर ओपन में ठीक खेलता है। अभी श्रीलंका की कंडीशंस में आई थिंक सो ठीक है। अगर तो ऊपर से कोई विकेट गिर जाती है ना, तो हमारे पास नीचे फिर साइम होगा, ठीक है? जो कि अगर मोमेंटम हमने कैरी फॉरवर्ड करना हुआ या फिर जल्दी भी हमारी विकेट गिर जाती है, तो आई कैन ट्रस्ट साइम अयूब कि वो जो है वो छक्का नहीं लगाएगा। आप ट्रस्ट साइम अयूब पे कर रहे हैं आफ्टर नहीं, वो सो विकेट मेनी। अपनी दे देगा ना, वो विकेट अपनी दे तो देगा। विकेट तो वो वैसे भी ऊपर आके ओपन पे भी ऊपर विकेट दे ही रहा है। तो वो बाबर नहीं देगा ना। बाबर बाबर का अगर भी बाबर अगर वन डाउन पे आता है, तो बाबर ने फिर 4-5 ओवर ज़ाया करने हैं, ये ऐसा मुझे लगता है। हाँ, पता नहीं, मैं क्योंकि अब इससे एग्री नहीं करता, लेकिन चलें मिडल ऑर्डर पे चलते हैं। मिडल ऑर्डर में अभी आप जो है वो किस वो साहिबज़ादा की रहेगी ना बात। साहिबज़ादा। साहिबज़ादा फरहान को आप ओपन ही खिला सकते हैं। उसके अब वो अलावा तो उसके हमने जो अलावा उसको शुरू किया था वो 6-7 नंबर पे हाँ, उसको वो खिला हमने के 2018 में हमने हुँ, उसको किया था स्टार्ट। तो वो तो हम चलें, लंबी कहानी हो जाएगी। अभी तो वो लंबी कहानी हो जाएगी। अभी पिछले 1 साल से आपका वो बेस्ट ओपनर चल रहा है, ठीक है? इन द वर्ल्ड भी उसके हैं, लेकिन बेस्ट उसका में भी इतना नहीं, पाकिस्तान का तो बेस्ट चल रहा है ना। बट उसकी भी जो है वो लिमिटेशंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा उसकी ये हैं कि उसकी अगर आप देखें ना, अगर आप उसको खेलते हुए देखें तो आप कहें यार ये तो बाबर से बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन जब आप उसके स्टैट्स देखेंगे ना और बाबर के स्टैट्स देखेंगे, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा। वो क्यों? क्योंकि वो 1 छक्का मारेगा और वो फिर 5 बॉलें डॉट खेल लेगा। ये तो पाँच वो जो आपकी बीच में जो आपने छक्का मार दिया और हुँ, बाद में आप जो है वो 3 या 4 डॉट खेल गए, तो आपने वो तो फिर छक्का कवर कर दिया ना, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपका? एग्ज़ैक्टली माय जो पॉइंट। आपने अगर आपकी पावर गेम है, आप स्पिन पे जो है वो आप जो है वो अच्छी जो है वो हुँ, एक्सेलरेट करते हैं, हुँ, तो फिर स्ट्राइक रोटेशन जो है वो किधर जाती है? हुँ। स्ट्राइक रोटेशन ही वही तो वो बात है। मसला है इनका शायद ज़्यादा। वही तो बात है कि अभी रिसेंटली ये फाइनल भी हुआ है बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। उसमें भी उन्होंने 30 हुँ, बॉलों पे 30 मारा। हाँ, अब वो देखने में आपको लग रहा है यार 30 बॉलों पे 30 मारा, रनर बॉल खेला। लेकिन अगर आप उसकी इनिंग उठा के देखेंगे ना, ठीक है? तो आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हुँ। कि वो मारेगा, शॉट मारेगा बड़ी, लेकिन फिर वो रोटेट नहीं आता उसको। कोशिश वो कर रहा है, थोड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई थी। बट इतना मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वो जो है आपको वर्ल्ड कप में टोटली इम्प्रूव मिलेगा शायद ज़्यादा। बट स्टिल आई बिलीव कि अब अच्छा है। आप ज़रा आ जाएँ हमारे माइटी मिडल ऑर्डर पे।
देखिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मिडल ऑर्डर में क्या होना है। जो मिडल ऑर्डर में बस वो जिसको कहते हैं ना टर्बुलेंस ही होना मुझे तो लगता है। तो हमारा पहले कौन-सा जो है वो नहीं होता टर्बुलेंस। मिडल ऑर्डर में आप ये देखिए, मिडल ऑर्डर में आपके पास है आगा सलमान, ठीक है। उस्मान खान हुँ, स्लैश ख्वाजा नाफे हुँ, एंड शादाब खान। हुँ, ये आपके जो है ना होंगे 4, 5, 6 हुँ। कह लें। देखें अब जो कॉम्बिनेशन हमने जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइम अय्यूब को वन डाउन पे खिलाते हैं, अगर आप मेरी कॉम्बिनेशन से जाएँ, अगर आप साइम अय्यूब को वन डाउन खिलाते हैं और बाबर को ओपन कराते हैं साहिब के साथ, तो फिर 4 पे तो आगा ही आएगा। ऐसे ही? 4 पे तो आगे ही आएगा। और आगा से मैं गुस्सा बहुत हूँ, गुस्सा मैं बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मैंने उसकी उसकी इनिंग मैंने वो बांग्लादेश वाली भी देखी, जब बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी, उसकी इनिंग मैंने न्यूज़ीलैंड में भी देखी, उसकी इनिंग अभी रिसेंटली मैंने श्रीलंका में भी देखी। मतलब दिखा मत बोलने का मतलब ये है कि बंदे में है, ठीक है? श्रीलंका वाले में चलो 2-3 एज एज के निकल गए, लेकिन चलो कोशिश उसने की ना। तो मुझे गुस्सा इस बात का है कि वो भी ना थोड़ा बहुत शेल में चला जाता है, कि अगर आपके ऊपर से 2 विकेटें गिर गई हैं, ठीक है? तो टी20 आपको शेल में जाने की नहीं ज़रूरत। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो ना कि आपके पास शादाब है, आपके पास नवाज़ है, आपके पास फ़हीम है, आपके पास नाफ़े नाफ़े होगा या उस्मान होगा, कोई भी होगा, तो आपके 4-5 यहाँ पर बैटर हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 6 ओवर में आपकी 2 विकेटें गिर भी जाती हैं, ठीक है? देन गो फॉर इट। गो फॉर इट। मैं तो कहूँगा कि आप वैसे ही खेलो जैसे आप श्रीलंका में खेले हो। जैसे आपने 12 बॉलों पे कितना 46 मारा है, हुँ। 46 या समथिंग मारा है। तो वैसे उसका मैं कहता हूँ उसका 50% खेल लो और 50% रेगुलर। रेगुलरली कंसिस्टेंटली उसका 50% खेल लो और आई विल बी मच हैप्पी। चलें और फिर 5 आ पे आ जाते जाते हैं। हैं उस्मान खान, विकेट कीपर, ठीक है? बल्कि विकेट कीपर पे थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं। आपने अपने स्क्वाड में 3 विकेट कीपर रखे। हुँ। 3 विकेट कीपर आपके स्क्वाड में है और कोई एक भी पूरा विकेट कीपर नहीं है। आपको अच्छा लास्ट मुझे टाइम मुझे एक बात कब ऐसा जो है वो याद है कि कोई वर्ल्ड्स जो है ना वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में मुझे आप जा रहे हैं और आप एक भी कीपर के साथ नहीं जा रहे, देखें पूरा कीपर? एक मुझे ऐसा तो कभी मेरे ख़्याल से नहीं हुआ कि आप एक पूरे कीपर के साथ नहीं जा रहे। लेकिन एक जो लास्ट इंस्टेंट मेरे एकदम मेरे ज़हन में आता है वो 2015 वाला आता है। 2015 का वर्ल्ड कप उमर अकमल। जिसमें आप उमर अकमल को मेन कीपर बना के गए थे और हुँ। सरफराज को बैकअप। तो लेकिन उसमें आपके पास पूरा कीपर एक तो सरफराज आपके पास पूरा कीपर था, ठीक है? प्लस उमर अकमल जो था ना, आपने मेरा ख़्याल पिछले 1 साल से आप उसको या 2 साल से आप उसको कीपिंग दे रहे थे रेगुलरली। और इसमें आपके पास आप मुझे बताएँ, ठीक है? मैं आपसे ऐसा एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे नहीं लगता आप इसका जवाब दे पाएँगे कि अब 3 कीपर आपने बोले हैं, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान और नाफे। इन तीनों में से कौन-सा अच्छा कीपर है? कीपर कौन-सा अच्छा है? यार पर्सनली स्पीकिंग ये तो मैं सारी बैट्समैन की बात बात हो कर रहा हूँ। गई है कि कोई अगर जो है वो मेबी उस्मान खान का आप कह लें कि वो इन सब में से बेहतर कीपर हो। इसकी वजह इन क्या है? सब में से बेहतर कीपर क्योंकि उसने ज़्यादातर जो है वो कीपिंग की हुई है, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? मेरा मेरा जो मसला यही है ना कि अगर आप जो है वो ख्वाजा नाफे को देख रहे थे हुँ, एज अ विकेट कीपिंग ऑप्शन, तो आपको उसको इमर्जिंग एशिया कप वाले स्क्वाड में डालना चाहिए था, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? वहां पे आपका जो है ना वो पूरे 5-6 मैचेस जो भी थे वो खेलता, कीपिंग करता, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता, तो यू वुड हैव सैंपल गुड साइज़ के यार सैंपल साइज़, हाँ, गुड आपके इनफ पास सैंपल 4-5 मैचेज़ का सैंपल साइज़ होता है यार कि इसने कीपिंग भी किया, आपको नज़र आ जाता है। हालाँकि ख्वाजा नाफ़े आपका टॉप एंड सीरीज़ में जो है वो कीपर था, हुँ, ठीक है? वहाँ पे जो है वो उसने कोई इतनी अच्छी कीपिंग नहीं की थी। मुझे याद है मैंने 1-2 उसके जो है ना वो मिस वगैरह देखे थे और अभी श्रीलंका में भी जो जिस मैच में उसने की है, कोई अच्छी उसकी थी नहीं। तो या तो आप उसको जो है ना थोड़ा-सा पहले वाले लेवल पे जैसे उसने चैंपियंस कप में जो है वो मार्कोट्स के लिए की थी, तो आप उसको थोड़े से प्रेशर सिचुएशन में जो है ना उससे कीपिंग करवाएँ। बैटिंग हमें पता है ऑब्वियसली उसकी जो है ना वो बेहतर हुँ। है। मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि अगर तो कोई 19-20 होता है ना, तो मेबी नाफ़े से जो है ना वो आप ओपन करवा लें। नाफ़े एज़ एन ओपनर एंड अच्छा फिर क्या
फिर ये है कि आपके पास मिडल ओवर्स में जो है ना, वो एक्सेलरेशन वाले ऑप्शंस जो है ना, वो फिर कम रह जाएँगे क्योंकि नहीं दिखाया है हमें, मतलब आगा ने हमें दिखाया है कि वो कर सकता है, लेकिन जैसे आपने बोला रेगुलरली हुँ, वो हमारे पास जो है ना, वो जिसको कहते हैं हुँ, ना एट विल बाउंड्री हिटिंग ऑप्शंस, वो ऐसे ही हमारे पास जो है ना, वो फिर जहाँ हमें वेट करना पड़ेगा यार, कोई 7-8 पे जाके जो है ना, वो फ़हीम और नवाज़ आएँ, फिर शायद जो है ना, वो स्कोर हमारा कोई 150 तक या 150 160 तक पहुँचेगा। तो वो वाली गेम इतना ज़्यादा आई एम नॉट कॉन्फिडेंट गोइंग इंटू द वर्ल्ड कप। वही तो मैं समझा रहा हूँ कि हमारे पास वो वाली गेम नहीं है कि हमारे पास रिंकू सिंह या हमारे पास हार्दिक पांड्या या हमारे पास फिलिप जेम्स या हमारे पास ये अपना मतलब हमारे पास हिटर्स नहीं है ना, ठीक है? तो हम वैसी गेम नहीं खेल सकते कि भई हम हिटर्स पे छोड़ सकते हुँ, हैं। हमें फिर शुरू से ही स्टार्ट करना होगा ना। तो अगर हमने कैचअप गेम खेलनी स्टार्ट कर दी तो फिर हमारे साथ वही होगा जो हमारे साथ एशिया कप में अभी रिसेंटली हुआ है। ऐसे ही। तो पर्सनली अगर मुझे इन दोनों में से कोई चूज़ करना होगा ना, अच्छा आप कह रहे थे कि नाफे से आप ओपन कराएँगे, हुँ। तो फिर आपकी आपके ओपनर्स और आपका 1 डाउन 2 डाउन क्या होगा? नहीं, फिर मैं वो नहीं खिलाऊँगा ना, फिर मैं साइम को नहीं खिलाऊँगा, आप ठीक है? सैम को नहीं हाँ, खिलाएँगे। ठीक है, साइम को नहीं खिलाऊँगा। साइम जो ठीक है है। वो ड्रॉप होगा और मिडल ऑर्डर में जो है वो मैं शादाब खान। आपको लगता है पहले मैच में सैम ड्रॉप होगा? अभी पता चल जाएगा ना, ये ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में पता चल जाएगा, ये 3-4 मैचेज़ एंड देन एक आध आपका वार्म अप आएगा। हुँ। कुछ ना कुछ आपको जो है वो डिसीज़न, अच्छा ये तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की बात हो रही है तो अगर जब हम बॉलर्स पे आएँगे ना तो मैं आता हूँ फिर मैं उस पे। आ गए हैं ना, मतलब अब हम मिडल ऑर्डर तो तकरीबन हमारा कवर हो ही गया, शादाब खान के ऊपर हम आ गए हैं। अभी हम शेडी पे आएँगे ना, टेडी, अभी हम दमाद जी पे आएँगे। हुँ, ठीक है। शादाब खान। ठीक है, मतलब अ, आई थिंक सो गलत आया है। जैसे आपका फ़हीम, नवाज़ आए हैं टीम में। ऑब्वियसली उन्होंने प्रूव किया पूरा 1 साल में। हुँ। शादाब भी गलत आए। मतलब आई होप सो इंशाल्लाह कि हमें वो गलत साबित करे। ठीक है? शादाब तो देखिए ना, शादाब जब इंजर्ड हुआ था, हुँ, तो नवाज़ उसकी रिप्लेसमेंट आया था हाँ। कि इन हिज़ एब्सेंस ये परफ़ॉर्म करेगा, जिसके ऊपर क्रिटिसिज़्म भी हुआ कि यार इसकी इतनी कौन-सी परफ़ॉर्मेंस थी कि आप इसको ले गए। तो एग्ज़ैक्टली। वो हमें रैशनल दिए गए कि यार ऑलराउंडर चाहिए, वो कर लेता है, अच्छी बॉलिंग कर लेता है। फिर उसने थोड़ा-सा जो है ना, वो एशिया कप में और अब कुछ मैचेज़ में दिखाया कि हुँ, पावर हिटिंग भी जो है ना, उसने थोड़ी-सी अगर इम्प्रूव आप अपनी की है। अगर आप हाइंडसाइट में देखें तो आपको लगता है कि मोहम्मद नवाज़ वाज़ राइट चॉइस। बट अगर आप बैक जाते हैं, ठीक है? पीछे जाते हैं 2025 के स्टार्ट में जाते हैं, तो तब आपके पास मेहरान मुमताज़ जैसे बंदे थे, तब आपके पास मतलब मिरान मुमताज़ इज़ नॉट एन ऑलराउंडर, वो म प्योरली मतलब बॉलर आपके है। पास मैं मेरे कहने का मतलब है आपके पास मोहम्मद नवाज़ से अच्छे ऑप्शंस थे, ठीक है? एट बैक दैट टाइम, एट दैट टाइम आपके पास लेकिन लुकिंग एट उन्होंने द करंट फॉर्म मेहरान मुमताज़ की मेरे ख़्याल से इतनी हम बात उस लिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी एज़ ऑफ नाउ वो अपनी पीएसएल की 11 में जो है ना, वो टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं होता। तो पाकिस्तान टीम में तो अभी जो है ना, फिर उसका टाइम है। देखिए पहले आप वो तो रेगुलरली पीएसएल की टीम में जो है ना, वो आप अपनी जगह कन्फर्म करें, वहाँ पे परफ़ॉर्म करें एंड देन यू कैन कम देखिए एंड उसमें परफ़ॉर्म। वो पीएसएल की टीम में जगह नहीं बना सकता, उसमें तो मतलब सुनने में आया कोई एटीट्यूड इश्यूज़ भी हैं, लेकिन बहरहाल उस बारे में अब वो लंबी बात हो जाएगी। तो आगे शदाब पे बात हो रही थी। देखिए अब शादाब हमें चाहिए, वो वाला 2017-18 वाला शादाब हमें चाहिए, ठीक है? वो शादाब है, देन आई एम वेल एंड गुड, ठीक है? अगर ये 2023-24 ये वाला शादाब है ना, तो मतलब फिर तो वो बात हो जाएगी ना कि उसने आगे 5वें छठे पे आके उसने 40 रन तो 30-40 रन तो मार दिए। हुँ, लेकिन वो फिर हाँ जी। बॉलिंग में वो पूरा कर देगा। तो फिर आपका लेवल हो जाता है, फिर देयर इज़ नो यूज़। तो अभी जो मैंने बीपीएल में उसकी थोड़ी-सी बॉलिंग देखी है, आई क्योंकि वाज़न्ट ऑब्वियसली इम्प्रेस्ड। आई वाज़न्ट नहीं, इम्प्रेस्ड। मैं क्योंकि उसके जो काफ़ी अरसे बाद जो है ना, एक तो उसका एक्शन जो वो ऑब्वियसली सर्जरी करके आई थिंक इस दफ़ा वो अपना थोड़ा-सा टाइम ऑफ लेके रिहैब जो है ना, वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करके आया है, तो उसकी वो जो पढ़ के गूगली अंदर आती थी ना, वो मेरे ख़्याल से थोड़ी-सी मुझे ऑस्ट्रेलियन पिचेज़ पे जो है ना, वो बेहतर नज़र आई है।
एंड देन अभी श्रीलंका में भी जो है उसने एक मैन ऑफ द मैच ले लिया। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा जो है ना वो हम श्रीलंकन एक मैच से जो है ना वो जज नहीं करेंगे। एंड श्रीलंकन साइड नॉट द बेस्ट ऑफ साइड्स, ना कि हम जो है वो अभी इतनी अच्छी साइड है। बट सेइंग के आई एम स्टिल जिसको कहते हैं ना ओपन के बॉलिंग अपनी जो है ना वो थोड़ी-सी इम्प्रूव करे, क्योंकि हमें देखिए मुझे मैं फिर वो मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे चाहिए शादाब एज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। मुझे एज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, मुझे उसकी बैटिंग बोनस पे चाहिए। अगर तो वो एज़ अ फिनिशर खेलेगा और उसके बोनस में उसको बॉलिंग मिलेगी, जैसे आप साइम अयूब की बात कर लें, ठीक है? बोनस में बॉलिंग, तो वो नहीं चाहिए मुझे। या मुझे पर्सनली मुझे वो एज़ अ प्योर ऑलराउंडर चाहिए, क्योंकि मुझे उससे मे बी बॉलिंग इतनी ज़्यादा ना चाहिए हो। हुँ। अगर तो आपके पास जो है ना वो साइम अयूब होता है 11 में, साइम अयूब और वो अगर साथ खेल रहे होते हैं तो शायद आप कॉन्फिडेंट जो है ना, आई डोंट नो ऑब्वियसली नहीं आगा का जो है वो शायद ज़्यादा नहीं, डिफरेंट टेक हो। अगर आप देखें ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक मैच हो रहा है, ठीक है? उसमें आप लेट्स से आप अबरार खिला रहे हो, ठीक है? अबरार का गंदा दिन चला जाता है, 2 हुँ। ओवर में उसको गंदी पड़ जाती हैं, ठीक है? 30 रन पड़ जाते हैं। तो देन तो फिर आपको ये देखना होगा ना कि यार ये मैं फिर अबरार से 2 ओवर ना कराऊँ, मैं 2 ओवर कहीं और से करवाऊँ। तो फिर तो शादाब चाहिए ना फिर आपको बॉलिंग। आपके पास मेरे ख़्याल से अभी जो आपकी 11 बनती है ना इस स्क्वाड से, आप जैसे मर्ज़ी बना लें, आपकी बॉलिंग जो है ना वो आपकी बैटिंग से बेहतर होगी हैंड्स डाउन, ठीक है? आपका जो बॉलिंग वो तो और कोई बनेगा ना, आपके 5, 6, 7 बॉलर जो भी वो बनेंगे, तो आपका वो आपकी इस बैटिंग से जो है ना वो आपकी जो 11 होगी उसमें आपकी बैटिंग को जो है ना वो आउटशाइन करेंगे। और अभी अगर आपने कोई बेहतर करना भी है ना इस वर्ल्ड कप में, तो वो सिर्फ़ ऑप्शन जो है ना वो आपका यही है कि बॉलिंग से जो है ना वो आपको बेहतर करें, क्योंकि स्लो विकेट्स जो है ना वो थोड़ी-सी श्रीलंका में शायद आपको मिले। इतनी ज़्यादा जो है ना वो रेगुलर 200 वाली ना हो। हुँ, थोड़ा-सा मेबी 70, 80 या 90 वाली जो है ना वो आपकी वो वाली विकेट्स होंगी। तो उनको देखते हुए अगर तो आपकी बैटिंग थोड़ा-सा जो है ना वो अपग्रेड कर लेती है, जिससे जो है ना वो बॉलिंग को कुशन मिले, देन मेबी आपका जो है ना वो थोड़ा बहुत चांस है, वरना आई एम नॉट हैविंग हाई होप्स फ्रॉम द वर्ल्ड कप। अब आ जाते हैं ज़रा बॉलिंग पे, ठीक है? हुँ। बॉलिंग में आपके पास हैं शाहीन शाह अफरीदी, जो कि अभी इंजर्ड हो गए इंजर्ड हैं। होके उनका वापस आए हैं। अब उनका फिर डाउटफुल है, ठीक है? मैं खुद मैं जो है ना वो अब होता तो आई वुडन्ट हैव सिलेक्टेड शाहीन इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। क्योंकि अभी रिसेंटली एक बंदा अगर इंजर्ड हुआ है ना, पहले तो उसकी वो बहुत सीवियर वो इंजरी ही जिसको कहते हैं उसको ना वही इंजरी हुई है जहाँ पे आपकी हिस्ट्री है इंजर्ड होने की, यस। राइट नी पे एक तो तो वो अब वो भी उसने उसकी इंजरी हुई थी वो 2022 में। उसको 2 साल लगे, ठीक है? 2 ढाई साल लगे उसको, मतलब इंजरी तो ठीक हो गई थी आपकी, लेकिन वो एक माइंड में रहता है, बैक ऑफ द माइंड वो उतना ज़ोर ही नहीं लगा सकता बंदा। बैक ऑफ द माइंड उसके था, वो उसको वो माइंड से निकालने में उसको 2 ढाई साल लगे, अब उसको फिर इंजरी हो गई और अब फिर वो वर्ल्ड कप उसी इंजरी के एग्ज़ैक्ट बाद आ गया है। तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ शायद पे। सेम। उसके अलावा हमारे पास हैं नसीम शाह। नहीं, गलत है। नसीम शाह बहुत गलत है, ठीक है? डज़न्ट मैटर कि उसने आपको ये रिसेंट सीरीज़ में आपको थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट दिखाई है, थोड़ी-सी, थोड़ी-सी मैं बोलूँगा। वो भी लेकिन उसने मैं 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 डेविल्स एडवोकेट बनते हुए कहता हूँ कि उसने चले आईएल टी20 के अंदर फाइनल में जो है ना वो उसने अपनी टीम को एक साइड पे जो है ना वो कर दिया था। देखिए मैं जैसे उसने इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। मैं ये नहीं कह रहा कि नसीम को सिलेक्ट होना चाहिए था। बट जो हम उसका बोल रहे हैं कि हारिस रऊफ आपका जो है ना वो इसका पार्ट नहीं है। हालाँकि वो भी जो है ना वो बीबीएल में परफॉर्मेंसेज़ दे रहा है, बट दोज़ आर डिफरेंट पिचेज़, हुँ, ठीक है? नसीम शाह जो है वो रिलेटिवली सिमिलर पिचेज़ पे जो है ना वो आपको परफॉर्मेंसेज़ दे रहा है। हालाँकि जो आईएल टी20 का स्टैंडर्ड है, आई डोंट रेट दैट वेरी हाइली, देखिए ठीक है? मैं किसी भी लीग की बेस पे मैं सिलेक्शन नहीं चाहता, ठीक है? कि इसलिए आईएल टी20 में इसने फाइनल मैच में अच्छा कर लिया, तो वो टीम में आ गया।
मैं उसको एज़ अ बोनस देखूँगा, हुँ। ठीक है? वो आपकी बोनस परफ़ॉर्मेंसेज़ होनी चाहिए, पहले आपके डोमेस्टिक की होनी चाहिए, पहले आपके पीएसएल की होनी चाहिए परफ़ॉर्मेंसेज़, पहले आपकी इंटरनेशनल्स की होनी चाहिए। आप उसका पीएसएल देख लें, आप उसके डोमेस्टिक तो खेलता ही नहीं आई थिंक, तो वो नहीं खेलता हुँ। डोमेस्टिक। आप उसका पीएसएल देख लें, लास्ट पीएसएल, आप उसका पूरा 1 साल पीछे इंटरनेशनल देख लें। मैं बहुत डिसहार्ड हूँ कि वसीम जूनियर नहीं है इसकी जगह। यस, मैं उसी के ऊपर आने लगा था आफ्टर दिस कि आपका अगला पेसर जो है ना वो है सलमान मिर्ज़ा, हुँ, ठीक है? वन गाय हू आई एम हैप्पी वेरी हैप्पी। क्योंकि मैं जो है ना वो सबसे बड़ा क्रिटिक था जब ये स्क्वाड में आया था, पाकिस्तान टीम में इसका नाम आया था कि यार आपने 1 सीज़न की बेस पर उसको पाकिस्तान खिला दिया और 1 सीज़न भी तब जब आई थिंक वो जंग के बाद जो है उसको लाहौर कलंदर के लिए चांसेस मिले और उसने क्रूशियल गेम्स में जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस दी। नॉट टू फॉरगेट उसने क्रूशियल गेम्स में जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस दी। बट फिर भी मुझे लगता था कि थोड़ा-सा जो है ना वो आप अभी उसको और देख सकते थे। हुँ। लेकिन आपने उसको चांस दिया एंड उसने फिर जो है ना वो दिखाया है कि यार ही बिलॉन्ग्स टू इंटरनेशनल लेवल। उसने आपको गलत साबित गलत किया प्रूव ना। किया है ना तो आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इट वुड हैव बीन गुड अगर आपके पास जो है ना सलमान मिर्ज़ा जैसा प्लेयर देखिए, था, मैं तो शाहीन की ज़रूरत आपको इतनी एग्ज़ैक्टली मैं नहीं उसी थी। उसी बात पे आने वाला था कि मैं होता, ठीक है? सबसे पहले तो मैं नसीम की जगह वसीम लेता, ठीक करेक्ट। है? अव्वल तो मैं नसीम और वसीम बनते नहीं थे, इससे सबसे पहले आ जाना तो फिर अब्बास अफ़रीदी आपका बनता था। बट अब्बास अफरीदी बट आपका आपने क्यों वो बॉलिंग में इतना ज़्यादा मतलब देखें इन वो कंडीशन में आपका अब्बास अफ़रीदी बनता था, मेबी आप मैं डिबेट उसको कर सकते हैं इस बारे में बट बैकअप पे जो है ना वो शायद मैं रखता, शायद वो रिज़र्व्स में अगर तो आप उसको कंसिस्टेंटली खिला रहे होते, तो वही तो बात है तो वो मेबी आपको वो 15 बहुत मुश्किल था उसका ब्रेकआउट करना। ऑब्वियसली आपको 15 ब्रेकआउट हुँ। वो कैसे करता है जब आपने उसको बांग्लादेश की सीरीज़ से नहीं खिलाया? एग्ज़ैक्टली उसको उसके बाद से ड्रॉप कर दिया आपने और खिलाया ही नहीं। एग्ज़ैक्टली हुँ। तो वो तो चलो वो अगर तो वो रेगुलरली खेल रहा होता तो मेरी फर्स्ट चॉइस वो होती। बट नहीं खेला तो अभी आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में आपने मोहम्मद वसीम डाल दिया और आपने वर्ल्ड कप की स्क्वाड में अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई भी नहीं है। माइंड यू ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ नहीं हुई और आपने मोहम्मद वसीम को निकाल के नसीम डाल दिया। तो ये पाकिस्तान पीसीबी पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड चल रहा है। तो अब आ जाते हैं आगे कौन है? आगे आपके स्पिनर्स आ गए फिर, ठीक है। स्पिनर्स आप लेके जा रहे हैं अपने अबरार अहमद हुँ, एंड आई एम हैप्पी कि उस्मान तारिक को जो है ना वो आपने 15 में रखा है। क्योंकि जो इससे पहले रिपोर्ट्स आ रही थी, उस्मान तारिक को जो है ना वो आप रिज़र्व में जो है ना वो डाल रहे थे, जो कि मुझे सेंस नहीं बना रही थी जिसको अगर तो एक जो है ना वो आपने मिस्ट्री ऑप्शन अपना जो है ना वो एक रखा है, जिसको अभी पीएसएल लेवल के ऊपर भी जो है ना मेरे ख़्याल से एक ही मैच में जो फाइनल हुआ था उसमें जो है ना वो चोट लगी है। एंड इंटरनेशनल में भी एक आध मैच जो अभी वो खेला है, वहाँ पे भी जो है वो टीमों ने उसके ऊपर जो है ना वो उस तरीके से चार्ज नहीं किया। एंड आई थिंक इसको जो है ना वो आपको इसी तरीके से जो है ना वो यूज़ करना चाहिए, बड़ा देख-भाल के जो है ना वो आपको जो जिस जगह जो है जैसे अब वर्ल्ड कप था, तो वर्ल्ड कप में आप इसको रिज़र्व्स में रखते तो आपकी जो है ना वो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती, जो आपने की थी 2023 एंड 2024 में अबरार को बाहर रख के। देखिए यहाँ पर मैं ठीक है? एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा हमारे पड़ोसियों की, ठीक है? इंडिया वालों की। जैसे वो वरुण चक्रवर्ती को यूज़ हाँ, करते हैं ना, हमने हमें उसको वैसे यूज़ करना है। हमें ज़्यादा उसको एक्सपोज़ नहीं करना। राइट। अबरार अहमद पे आ जाते हैं, ठीक है? अबरार यार अबरार अहमद में भी लाइक बिग मैचेज़ में मैंने उसको क्रम्बल करते हुए देखा है। आप इंडिया वाले मैच में चले जाएँ, जो पहला एशिया कप में जो पहला इंडिया वाला मैच हुआ था। जब उसको पढ़ना स्टार्ट हुई है तो उसका मुँह देखने वाला था कि उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे पढ़ सकती है। हिटेबल थोड़ा-सा वो जिस पेस पे बॉलिंग करता है ना या वैसे भी जो है ना वो ट्विटर पे बट बात कर आई रहे होते हैव हैं। मेरा मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा उस पे इस नियत से है कि उसने थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट भी दिखाई है, प्लस अब श्रीलंका में भी होगा वर्ल्ड कप, हुँ। तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि हमारे ये दोनों स्पिनर जो हैं, जो हमारे स्पिनिंग है, जो हमारे हेड हैं स्पिनर के, वो अच्छा करेंगे। और बट इंटरेस्टिंग यही होता है ना कि क्या ये दोनों आपको एक साथ 11 में खेलते हुए नज़र आएँगे? वहाँ पे जो है ना वो कहानी
देखिए मैं उस्मान तारिक को इम्पोर्टेंट मैचेस के लिए रखूंगा। हाँ, बट इम्पोर्टेंट मैचेस में क्या आप उस्मान तारिक को खिलाएंगे? क्या आप उस्मान तारिक नहीं, और अबरार को मैं खिलाएंगे? इम्पोर्टेंट मैचेस में दोनों को खिलाऊंगा, हम्म, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें उस्मान तारिक को बिठा दूंगा। ठीक। अब आखिरी जो एक प्लेयर ही जो है ना वो हमारा रह गया, जो हमने बीच में मिस कर दिया था, दैट इज मोहम्मद नवाज ठीक है। एंड ऑब्वियसली फ़हीम अशरफ। ये दोनों जो है ना वो आपके एज एन देखिए ऑलराउंडर। राणा जी के बारे में तो सबसे एंड पे हम बात करेंगे ना। हम्म, तो वो राणा जी के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो हम एंड पे बात करेंगे। देखिए मोहम्मद नवाज, नो डाउट, ठीक है, आप कैप्टन के बाद, आगा सलमान के बाद आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए मोहम्मद नवाज। जिस तरह के उसने माशाल्लाह तो पिछले 1 साल से परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग में हो गया, बॉलिंग में हो गया, और आपका फील्डिंग में हो गया। ही इज ट्रूली बीन अ मैच विनर सिंस द लास्ट ईयर। ठीक है, जो मैच विनर बाबर चाहता था उसकी अपनी कैप्टनसी में, वो अब जाके बना वो। बट इसका भी एक यही मसला है ना कि एशिया बड़ी टीम्स के खिलाफ, एक तो हमने मैचेस अभी जो है ना वो इतने ज्यादा खेले नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब हमने इंडिया के खिलाफ खेले थे, क्योंकि उनकी जो है ना वो 11 में ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो नवाज से बॉलिंग नहीं कराई जाती। कि ऑब्वियसली लेफ्ट हैंडर पे जो है ना वो एंगल पूरा जो है ना वो बनता है, तो इसको जो है ना वो इसीलिए इजीली हिट लगेगी। इसीलिए तो वो वहां पर तो आपकी कैप्टनसी आ जाती अब है ना। एग्जैक्टली मैं वही कहता हूँ ना कि अगर तो आपकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, तो ये नहीं है कि यार ये मैचअप बन रहा है, इसके आगे जो है वो थोड़ा सा जो है ना ये वो किताबी जो है ना वो आ जाती है कप्तानी की, यार यही जो है ना वो मैंने करना है। कहीं आपको जो है ना थोड़ा सा कहीं चांस, पर अगर तो नवाज की इतनी अच्छी जो है ना वो बॉलिंग चल रही है, तो मेरे ख्याल से चांस जो है ना वो लिया जा सकता है। कहीं पर किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि नवाज को बॉलिंग आपने देनी है 6 ओवर के बाद। हम्म। आपने कहीं इस किताब में नहीं लिखा हुआ नहीं, कि वो तो पावर प्ले में भी करवाता है, हाँ नवाज पावर प्ले में बॉलिंग करवा हाँ, लेते हैं। ठीक है, जिस बॉलर का जिस दिन अच्छा दिन चल रहा है उसको दो, पूरे हम्म, उसका पूरा कोटा करवाओ। जैसे फॉर एग्जांपल शाहीन की अच्छी बॉलिंग हो रही थी एशिया कप में, हम्म। उसने समझदारी की ना, ऑन द ट्रॉट उसको 3-4 ओवर 3 ओवर को तीन पावर प्ले में उसको देने चाहिए, तीन बिल्कुल ओवर ऐसा दे ही है। दो। शाहीन, अगर आपकी शाहीन प्लेइंग 11 में खेल रहा है, लेट से पहले ओवर में वो विकेट निकाल लेता है, मेटिंग करा देता है, ठीक है, उसके पहले 2 ओवर अच्छे जाते हैं, मैं तो उसको तीसरा उसी वक्त दूंगा। ऐसे ही है, क्योंकि शहीन डेथ में आके जो है ना वो थोड़ा सा हिटेबल हो जाता है। हम्म, जब अब तो मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा नहीं, ज्यादा हिटेबल हो जाता है। उसकी इवन न्यू बॉल के साथ जो है ना वो बॉल जो अंदर आनी होती है वो भी उस तरीके से जो है ना वो अब या मेरे ख्याल से अब जो है ना वो थोड़ा सा और, पहले हमें होता था कि यार एक्स्ट्रा जो है ना वो बार बार उसी पे जो है ना हो जाता था कि यार मुझे इसी बॉल से जो है ना वो विकेट लेनी है। पर जो एशिया कप में मैंने देखा था, आई थिंक थोड़ा सा मुझे जो है ना वो शाहीन मेच्योर नजर आया था। हम्म, जो लेंस जो है ना वो हिट कर रहा था, सिर्फ जो है ना वो ग्लोरी बॉल के लिए नहीं जा यही रहा तो था। बात है, यही तो इसी बात का तो दुख है कि अब जाके उसे समझ आई थी हाँ, और अब उसको इंजरी हो गया। अब मुझे इसी बात का डर है, अब उसके फिर माइंड में होगा कि मुझे इंजरी हो गई, अब उसने जोर नहीं लगाना। एट लास्ट राणा जी, फहीम देखें, अशरफ। मैं तो कहता हूँ कि आप खर्चा बचाएं, ठीक है, आप राणा जी की अकेले की टिकट कराएं और आप भेज दें खाली राणा जी को, मैं तो ये चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि राणा जी सामने होंगे तो टीम, राणा जी सामने होते हैं तो टीमें तो डरती हैं कि ट्रॉफी हम आके क्यों लें, कि बाहर राणा जी खड़े हैं, तो वो तो ट्रॉफी आके नहीं लेती। तो जी। हम तो ऐसे बंदे के हम मैं ऐसे बंदे के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। यार अब यही है कि आपके पास जो फिनिशर्स हैं, आपके पास फहीम अशरफ होंगे एंड मोहम्मद नवाज, मोहम्मद, इनसे जो है ना वो आप फिनिशिंग करवा रहे होंगे एटलीस्ट विद बैटिंग। मुझे ऐसी क्यों फील आ रही है कि ये ख्वाजा नाफे को भी फिनिशर ही खिलाएंगे। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है वो नाफे अगर हुआ तो प्रोबेबली आपको जो है ना वो मिडल में ही उस्मान खान की जगह जो है ना वो आपको खेलता नजर आएगा, चौथे पांचवे के ऊपर क्या आपको लगता मैक्सिमम। है क्या आपको लगता है शादाब, नवाज, फहीम तीनों एक साथ एक 11 में होंगे किसी मैच में? अभी श्रीलंका में थे, होंगे श्रीलंका में। कमिंग, क्योंकि अभी श्रीलंका में तो हमारे बिग प्लेयर्स नहीं थे। हम्म, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप इन तीनों को एक साथ एक 11 में खेलता हुआ देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो फिर आपकी 11 क्या होगी?
यार मे बी इनमें से एक को जो है ना वो बेंच पे बैठना पड़े, डिपेंडिंग। मैं पर्सनली जो है ना वो शादाब, इन सारे बैट्समैन में से ना मुझे लगता है मिडल में शायद शादाब ही जो है ना वो बेहतर बैटिंग कर ले। तो बात बात वहीं आ जाती है ना कि आपका कप्तान जो है ना वो आगा है। मतलब आप कप्तान को तो ऑब्वियसली बाहर नहीं ना कर सकते। नहीं। अगर आगा को आप बाहर करें तो आप देखोगे कि आपकी 11 जो है ना वो बेहतर बनती हुई नजर आएगी। वो ऑब्वियसली कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आप पीछे भी छोड़ के आपने गए हैं, बट आपने एक इम्पोर्टेंट बंदा मिस कर दिया स्क्वाड से। जी। मैं जरा ये कंफर्म कर लूं, आपने फखर जमान मिस कर दिया। अच्छा। तो हाँ, फखर जमान रहता फखर है। जमान आपने देखे, मैं तो नहीं बनता नहीं फखर, बनता। बिल्कुल भी नहीं बनता। T20s में तो बिल्कुल नहीं बनता। जब आपके पास मैं अब फिर वही बात आ जाती है, ओपनर्स ओपनर्स आप फखर को फिर आप कहाँ एडजस्ट करेंगे जब आपका कैप्टन की वजह से पूरी टीम एडजस्ट होना मुश्किल हो रहा है, तो आप फिर बीच में फखर भी डालेंगे, फिर आप बीच में बाबर भी डालेंगे, फिर बीच में नाफे भी, बीच में साइम भी, बीच में साहिबजादा भी, फिर शदाब वगैरह, ये तो फिर अब यही इन दी एंड बात यही आ जाती है ना कि अगर आपके पास अब ये स्क्वाड है, ठीक है, इससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और इस स्क्वाड को जो है ना वो आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? क्योंकि मैं तो 5 दूंगा, 5। मैं 5 दूंगा, और एक्सपेक्टेशन मैं हमेशा लो रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने ये बात सीखी हुई है कि जितनी कम एक्सपेक्टेशन रखोगे उतनी ज्यादा खुशी होती है, और उतना कम दुख होता है अगर कम लेकिन अब कुछ अरसे से दुख ही दुख जो है ना वो आपको मिल रहा है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ देखिए पे इसको खत्म करेंगे या कुछ आपने ऐड करना? देखिए बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि इस टीम से उम्मीद थी मेरी एशिया कप तक, ठीक है। एशिया कप तक मेरी उम्मीद है, एशिया कप नहीं, ये तो अब वो एशिया कप वाली टीम भी नहीं है ना। एशिया कप वाली मतलब टीम कि तो इस काफी मैं इस मैनेजमेंट से मैं बोलूंगा, हाँ, ठीक है। इस मैनेजमेंट से काफी उम्मीदें थी, करेक्ट। मैनेजमेंट से काफी उम्मीदें मेरी थी, 2025 जब स्टार्ट हुआ था, और एशिया कप तक मेरी बहुत उम्मीदें हाई चल रही थी इनके साथ, कि ये बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं, एशिया कप तक इन्होंने बहुत अच्छे स्टेप लिए। बट राइट आफ्टर एशिया कप वही फिर नी जर्क रिएक्शन, वही जो एवरी टाइम जो आपका होता है, तो मैं तो बस अब क्या कहूँ। सोशल मीडिया प्रेशर पे जो है ना वो काफ़ी चीज़ें डिसाइड हुई बहुत हैं, जो कि आपको याद होगा कि आई बिलीव एशिया कप से पहले जो है ना वो एक माइक हसन की वीडियो आई थी कि ये जो आउटसाइड नॉइज़ है ना, इसको कैंसल आउट जो है ना वो करना है। उसी को जो है ना वो आई थिंक प्रेशर ये ज़्यादा ले गए हैं उसका। बट यस, आपने सही बात की कि एक्सपेक्टेशंस हमारी जो है वो कम है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की टीम है तो तो सब एक्सपेक्टेशन तो हमारी जो है ना वो होंगी। देखिए सपोर्ट फुल है, हुँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं है, हुँ। सपोर्ट फुल है मेरी। चलें इधर टॉपिक ये वाला तो हम ख़त्म करते हैं। अब थोड़ा-सा ब्रीफली जो है ना वो पीएसएल एंड पीएसएल ऑक्शन पे जो है ना वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है। कि पीएसएल 10 साल ड्राफ्ट सिस्टम और अब हम जाने लगे हैं फुल ऑन ऑक्शन मोड। विच इज एक्साइटिंग, ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि इस स्पेशली इस ऑक्शन मॉडल में हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स जो है ना, उनकी क्या बोली लगती है, मैं उसमें ये देखना चाहता हूँ। और इसमें आपको जो है ना, आपका दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा आपके लोकल प्लेयर्स के बारे में भी, कि कौन उस उन लोगों को कितना मतलब चाहता है कि ये मेरी टीम में आए, ठीक है। पहले तो भाईचारा ही चल रहा था कि यार मैं तेनू मैं कर लांगा, मैं तेनू कर लांगा, ठीक है कोई नहीं, मैं तुझे रिटेन कर लूंगा, तुझे रिटेन कर लूंगा, तो ऐसे करके तो हो रहा था, अंदर ही अंदर हो रहा था। लेकिन अब खुल के सामने आ जाएगा कि किसकी कितनी बोली लग रही है। बट जो आपने अभी ऑक्शन टीम वाला ऑक्शन देखा, उससे तो काफ़ी आपके अंदर भी जो है ना वो आई थिंक एक्साइटमेंट आई बहुत होगी, ज्यादा एक्साइटमेंट आई क्योंकि है। पर्सनली स्पीकिंग जो मैंने देखा था पीएसएल 1 का ड्राफ्ट, हम्म, वो जब मैं देख रहा था मैं कह रहा था यार मतलब अब हम पाकिस्तान में भी जो है वो ये एक इंटरनेशनल लेवल वाली जो है ना वो लीग देखेंगे, प्लेयर्स आएँगे। ऑब्वियसली वो पहले दुबई में हुई। मुझे ये जब 2 नई टीम सेल हो रही थी ना, तो वो वाला जो है ना वो एड्रेनलिन रश जो है ना वो मेरे अंदर आया था कि यार
समथिंग न्यू जो है ना वो अब होने जा रहा है, एंड ऑब्वियसली उसके बाद जो है ना वो अब वी आर गोइंग फुल ऑन ऑक्शन। तो एक तो वो, एंड देन रिटेंशंस पे जो जितने पड़े हुए हैं, कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लिमिटेशन लगनी चाहिए, आपका क्या उसके ऊपर टेक है? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो एक तो पहले हम टीम ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, उसमें मेरा क्या व्यू है। तो उसपे तो मैं तो एज़ अ कैजुअल व्यूअर मैंने स्टार्ट किया, लेकिन जैसे वही बात है कि आपका एक्साइटमेंट बढ़ती गई और फिर जब इन्होंने टीमें जो हैं वो बोली लगना शुरू हुई और आगे फिर इन्होंने सबसे पहले हैदराबाद की हुई और फिर सियालकोट की हुई। तो ये जब गई आपकी 180 करोड़ में और दूसरी कितने में गई थी? पहली 175 एंड दूसरी दूसरी 1। 180 में गई थी। तो वो तो मुझे हुआ यार, तभी उसी वक़्त मेरे दिमाग में आया कि यार टीम ऑप्शन हो रहा है, हम लोग प्लेयर ऑप्शन भी करा सकते हैं। और फिर वहीं से आई थिंक सो मेरे सोचते-सोचते ये बात उछलना शुरू हुई एंड देन फिर इन्होंने आगे कुछ हफ्तों बाद इन्होंने पहले कुछ ये ऐसा भी सोच रहे थे कि सिर्फ जो है ना वो बड़े-बड़े प्लेयर्स का जो है वो ऑक्शन करवा दें, एंड बाकी का जो है ना वो ड्राफ्ट सिस्टम में करके, तो मुझे एक्चुअली वो होता तो जो है ना वो कोई वो मेक बीच सेंस। का जो है ना वो काम लगना था, जो कि इतना मेरे ख्याल से मज़ा शायद ना आता। अभी टू स्टार्ट ऑफ विद इनका जो है वो पर्स मे बी उतना जो है ना वो बड़ा नहीं है। बाकी जो अभी आपकी कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन में जो आपकी लीग्स हो रही हैं, जैसे आपकी ILT20 होगी, SA20 हो गई, अब आपका इधर 100 में काफ़ी जो है ना वो पर्स इंक्रीज़ हो गया आफ्टर इंडियन ओवरशिप। देखिए वही बात हो तो गई ना। वो पर्स जो है ना एटलीस्ट ऑब्वियसली इट्स हार्ड टू मैच IPL, ठीक है? उसको अभी जो है ना वो अभी क्या मे बी इन नियर फ्यूचर तो आप उसके जो है ना वो करीब-करीब भी नहीं जा सकते, बट आप एटलीस्ट जो उसके अलावा सारी कॉम्पिटिटिव लीग्स है ना, पाकिस्तान की लीग जो है ना वो आपकी उनसे माइल्स अहेड होनी चाहिए। ये भी नहीं कि करीब-करीब हो, आई बिलीव कि माइल्स अहेड होनी चाहिए। और वो ही मैं कहता हूँ कि ये 10 साल में जो है ना वो मे बी आपने अपने ब्रांड को उस तरीके से जो है ना वो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके गए। देखिए, पहले 5-6 साल आई थिंक सो वाज़ वेरी गुड, जो कि आपकी मैं कहूँगा सेकंड नंबर पे आपकी लीग आ गई थी। आपके नहीं, तब तो इतनी लीग्स हो भी नहीं रही थी ना। आपकी साउथ अफ्रीकन नहीं लीग तब आपके होती नहीं थी, ILT20 आपकी थी नहीं, बट BBL आपकी होती थी। BBL का आज भी आप देख लें तो BBL, हाँ, उसकी पैकेजिंग वगैरह ये वो सारी वो बहुत अच्छी करते हैं, इनोवेशंस वगैरह वो डालते हैं। बट अगर उधर भी आप कॉम्पिटिशन देखेंगे ना तो मे बी उस लेवल का जो है ना वो आपको नहीं नज़र आएगा। एंड ऑस्ट्रेलियंस के भी जो है ना वो ऑब्वियसली हमारे से तो वो शायद थोड़ा-सा जो है ना उनके बेटर ही होंगे इन डोमेस्टिक क्रिकेट एज़ वेल। बट आई स्टिल थिंक कि वो वाला जो है ना वो कॉम्पिटिशन लेवल नहीं है, क्योंकि पर्थ स्कॉचर्स हो गया या सिडनी सिक्सर्स हो गया, इनके दरमियान ही कोई 8-9 ट्रॉफीज़ मेरे ख्याल से जो है ना वो हो गई हुई है। तो हमारी वो मुझे पीएसएल लगता में है, हमारी पीएसएल में थोड़ी डाइवर्सिटी हाँ, है। सब टीमों के पास एक-एक ट्रॉफी है। एक-एक ट्रॉफी है, एंड आई थिंक पिछले साल या उससे पहले मतलब फाइनल्स तो हमने देखे हैं कि यार कितना लास्ट बॉल थ्रिलर्स वगैरह होते हैं। एंड मेरे ख्याल से अभी जो हमारा PSL 10 गुजरा है, उससे पहले जो PSL 9 था वो थोड़ा-सा जो है वो अंडरवेलमिंग था इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन। मैचेस जो है ना वो उतने ज़्यादा जो है ना वो मैं भी कॉम्पिटिटिव नहीं थे। बट एक ये ड्राफ्ट सिस्टम का जो है ना वो ये एक फ़ायदा भी था कि आपकी सारी जो है ना वो टीम्स 6 की 6 जो है ना वो काफ़ी क बैलेंस्ड होती थी, कॉम्पिटिटिव होती थी। 1-2 प्लेयर्स को जो है ना वो छोड़ के, क्योंकि यार ड्राफ्ट में जो है ना वो आप अक्सर जो है ना वो गलतियाँ वगैरह कर बैठते हैं। ठीक है? तो ऑक्शन अब मुझे लगता है कि इनको जो है ना वो जो प्लेयर ऑक्शन में भी जाएँगे ना, तो इनको 1 आधा साल लगेगा अपनी कोर जो है ना वो पूरी डेवलप करने में। तो वो एक और जो है ना वो आई थिंक एक्साइटिंग चीज़ है टू लुक फॉरवर्ड टू। फिर हम आ जाते हैं इनकी रिटेंशंस पे। रिटेंशंस, तो बाद में अनाउंस होंगी। कल अनाउंस होने जा रही है कैटेगरी रिन्यूअल्स। के कैटेगरी रिन्यूअल्स तो ऑब्वियसली हम ड्राफ्ट में कहते थे, अब मतलब कल जो है वो आपका अनाउंस हो जाएगा कि अच्छा कौन-सा प्लेयर कौन-सी अब सैलरी स्लैब एक में। और बात, ये कैटेगरी रिन्यूअल पिछले 10 साल से ये होता है कि पीसीबी जो था फ्रैंचाइज़ के साथ बैठता था और
फ्रेंचाइज आपस जो है डिसाइड हम्म। करती थी कि ये वाला प्लेयर इस कैटेगरी में होना चाहिए, ये इस कैटेगरी में होना चाहिए, पहले ये होता था। आई थिंक सो ना पीसीबी नहीं बैठता था, खाली पीसीबी नहीं बैठता था ओनली पिछले फ्रेंचाइज। ये 10 सालों में। मोस्टली यही होता रहा है कि फ्रेंचाइजेस आपस में बैठ के हाँ यार तेरा प्लेयर इतना, तेरा प्लेयर इतना, प्लेटिनम प्लेटिनम प्लेटिनम, डायमंड डायमंड डायमंड, वो आपस में करके कैटेगरीज करके अगर तो कोई बीच में फड्डा होता था तो जो है वो पीसीबी के पास जो है ना वो जाती थी, एंड देन वहां से जो है ना वो होता था। एक आध साल जो है वो इन 10 सालों में भी जो है वो पीसीबी ने की है। जब रेमीज राजा वाला जो है वो टेन्योर था तब एक आधा साल आपका पीसीबी ने भी की है। जो कि देखिए, जब आप स्टूडेंट्स के हाथ में चीज़ें दे देंगे ना कि यार पेपर जो है ना वो जाके एग्ज़ाम का आप बनाओ, तो वहाँ पे जो है ना वो फिर मसले आएँगे ही आएँगे। तो 10 साल से ज़्यादातर जो है ना वो स्टूडेंट ही जो है ना वो पेपर बना रहे होते थे और फिर स्टूडेंट ही जाके जो है ना वो फिर हमने देख पेपर दे लिया के आते थे। हमने देख लिया स्टूडेंट अगर पेपर बनाए तो तो फिर क्या आपको हाल क्रिकेट का होता है, क्या हाल ठीक है? होता है। तो उसी में जो पेपर बनाते थे, उसी में से फिर वो लूप होल्स वगैरह भी निकाल रहे होते थे कि यार ये इस रूल को मैं इस तरीके से ट्वीक कर सकता हूँ, इस रूल को मैं इस तरीके से ट्वीक कर सकता हूँ। वही ना कि मुझे अगर ये प्लेयर रिटेन करना है, अगर इसको मैं इस कैटेगरी में ले आऊँ हाँ, तो इस कैटेगरी से मैं इसको यस, निकालूंगा, वहाँ पे उधर जगह से बन मैं जाएगी। इसको, उधर से मैं उसको भी उठा तो लूंगा। वो एक अच्छी चीज़ है कि आपका ब्रांड एम्बेसडर, मेंटर वगैरह वाला वो रूल खत्म वो तो हुआ है, ठीक है? आई थिंक सो ये ब्रांड एम्बेसडर आप सोशल मीडिया एम्बेसडर वगैरह चलाएं, वो आई हैव नो इशू विद दिस। लेकिन ब्रांड आपका एम्बेसडर वो तो ऑब्वियसली आपने एक उस चीज़ को मे बी आपने नाम गलत दिया हुआ है, लेकिन असल में वो चीज़ थी सिर्फ़ आपकी कि यार आपने प्लैटिनम कैटेगरी में अगर जगह बनानी है, तो जो प्लैटिनम प्लेयर है उसको आप ब्रांड एम्बेसडर बना के एक कैटेगरी नीचे ले आए, ऊपर जो है ना आपकी जगह बन गई। तो बेसिकली आपके वही पास वही 4 प्लैटिनम हो वही गए, वही बात ना, लूप होल राइट? वाली बात है ना, सारी लूप होल वाली बात तो है। वही ना, वो नहीं, नहीं लूप होल ब्रांड एम्बेसडर तो वो हर टीम बना सकती थी, लूप होल था मेंटर वाला। एंड कि मेंटर अब हर टीम के पास जो है ना वो नहीं हो सकता था, क्योंकि मेंटर के अंदर था यार साल से जो है ना वो एक्टिव क्रिकेट खेला नहीं होना चाहिए, रिटायर्ड प्लेयर होना चाहिए, कैप्टन वगैरह जो है ना वो अपनी टीम को किया होना चाहिए, फलाना 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 जो है ना वो काफी ज्यादा था। तो मुझे हर टीम के पास जो है ना वो नहीं था, तो वहां पे जो है ना वो लूपहोल्स वगैरह निकलते थे। पहले तो ये मेंटर वाला जो है ना, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए ना इस लेवल पे आपके पास, ये हम्म। मेंटर वाला नहीं होना चाहिए। बल्कि आईपीएल ने भी रखा था आपके अभी के जो कोच हैं मेंटर आपके पहले थे एलएसजी के, ठीक है। तो आपका कोच हो, ठीक है, अच्छा जाना माना कोच हो, आपका बॉलिंग कोच हो, बैटिंग कोच हो, आपका मैनेजर वगैरह हो, ठीक है, तो आपको ये मेंटर वगैरह की जरूरत नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको मेंटर इसलिए चाहिए मोटिवेशनल स्पीकर के लिए, देन आप उनको बुला सकते हैं। जैसे पेशावर जख्मी भी जो है इंजमाम उल हक को बुलाती थी, ठीक है। कुछ सेशंस के लिए मैंने देखा है कि वो इंजमाम उल हक को बुलाती थी। आप बुला सकते हैं, ऐसे लोगों को बुला सकते हैं कुछ सेशंस के लिए कि इस प्लेयर के ऐसा पैच जा रहा है, तो वो आके थोड़ा मोटिवेट करते हैं, कि आप मोटिवेशनल स्पीकर को ही बुला लेते हैं। बट मेंटर का मैं नहीं समझता कि आपको पूरा सीजन एक मेंटर आपके साथ होना चाहिए टीम के साथ। आई डोंट थिंक सो दिस इज। नहीं, वो जो मेंटर उसमें स्क्वाड में होता था, वो सिर्फ मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वो मेंटर वो चीज़ नहीं करता था जो कि मेंटर का रोल होता है। वो मेंटर सिर्फ नाम का जो है ना वो मेंटर उन्होंने दिया था। जैसे ब्रांड एम्बेसडर, कोई ब्रांड एम्बेसडर थोड़ी है वो आपके उसका हाँ फ्रेंचाइज का, वो सिर्फ एक जगह बनाने के लिए जो है उस कैटेगरी में जो है ना वो होता था, ठीक है? वो हो गया। तो अब ये वाले जो है ना वो रूल्स खत्म हो गए हैं। फिर इमर्जिंग वाला जो था, इमर्जिंग वाले पे जो है वो उन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि पहले होता था कि यार इमर्जिंग रूल के अंदर जो है ना वो अगर आपके प्लेयर ने 2 सीज़न आपका प्लेयर इमर्जिंग रह चुका है, तो और 10 मैचेस उसने खेल लिए हैं, तो फिर तीसरा सीज़न जो है ना वो अब एज़ एन इमर्जिंग रह नहीं सकता। अगर तो जैसे अली रज़ा का है, हम्म, अली रज़ा 1 साल जो है वो आपका स्क्वाड का पार्ट पेशावर का रह चुका था, ठीक है? अगला ये पिछला साल जो है वो 10 मैचेस खेल गया, तो अब वो अगले साल जो है वो अब इमर्जिंग नहीं रह सकता, और अभी वो कितना मेरे ख्याल से 17 साल का या 18 अभी साल वो का है। फिर उसने तो उस मेडिसिन। तरीके से अभी उसकी वो डेवलपमेंट हुई ही नहीं, तो आपको जो है ना वो फिर वहाँ पे जो है ना वो आपकी ग्रोथ एक रुक जाती है। जैसे काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं, अरफ़ात मिन्हाज हो गया आपका, आपके कासिम मल्टीपल अकरम हो गया आपका, हसन खान अभी हम देख रहे हैं, जो कि चला गया आपका मल्टीपल यूएस। मल्टीपल आपके प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपके इमर्जिंग में आए, लोगों को पसंद आए, लेकिन फिर वही होता था नेक्स्ट सीजन या उससे नेक्स्ट सीजन में कि उनकी ये भी एक वजह होती थी कि वो इमर्जिंग कैटेगरी से निकल जाते थे और यही वो सिल्वर में आ जाते थे, तो तो फिर वो पिक नहीं होते अब थे।
अब chances उन्होंने नहीं है। यही एक चीज़ जो है ना उन्होंने ट्वीट की है, जो कि मैं अभी भी जो है ना मैं कहता हूँ कि यार इमर्जिंग आपका जो है ना वो होना चाहिए कि यार मैंडेटरी हो कि यार आपने स्क्वाड का पार्ट बनाना है। बट 11 का पार्ट मैंडेटरी जो है ना वो मेबी आपको जो है ना वो करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन द एंड ये फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, इन्होंने अपनी-अपनी जो है ना वो बेस्ट जो है ना वो पॉसिबल 11 बनानी है टू विन द मैच, विन द टूर्नामेंट, ठीक है? तो उसमें मेरे ऊपर अगर जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि यार ये वाला एक जो है ना वो आपने अंडर 23 खिलाना ही खिलाना, दैट इज़ आई थिंक अ बिट अनफेयर, मे बी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अगर तो वो प्लेयर इतना ज़्यादा अच्छा है और डिज़र्विंग है, ही विल मेक हिज़ वे टुवर्ड्स द प्लेइंग 11, ठीक है? वो खुद ही जो है ना वो आपकी 11 का पार्ट बन जाएगा, बट मैंडेटरी कर देना उसको कि यार आपको करना ही करना है, वो शायद नहीं होना चाहिए। बट अब ये 10 साल खत्म हुए थे, इन्होंने नए सारे रूल्स वगैरह लिखे हैं और ये जो है ना उन्होंने चेंज किया कि यार अब आपका 16-17 से लेके जो भी अगर आप जो है वो उठाते हैं, अंडर 19 हो गया, वो आप जब तक वो पाकिस्तान जो है ना वो टच नहीं कर जाता, पाकिस्तान की कैप नहीं ले लेता, तब तक जो है ना वो आपका इमर्जिंग ही रहेगा। जितने मर्ज़ी सीज़न खेल जाए, जितने मर्ज़ी जो है ना उसमें मैचेस खेले हों। तो दैट इज़ वन गुड थिंग, क्योंकि देखिए अगर तो एक मर्तबा आपको वर्दी इनफ समझ लिया गया है कि यार आप पाकिस्तान खेल सकते हैं, दैट मीन्स आपने इमर्ज कर लिया है, ठीक है? यू हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। तो वहाँ पे तो आप बेशक जो है ना वो आपको 18 साल में जो है ना वो आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं कि आपको जो है ना पाकिस्तान से टी20, वनडे या टेस्ट खिला दे। तो वहाँ पे जो है ना वो ठीक है, बनता है। तो ये जो है वो कुछ रूल चेंजेस वगैरह थे। तो फिर इस हिसाब से सलमान मिर्जा जो है वो फिर इमर्जिंग में नहीं होगा। हाँ, सलमान मिर्ज़ा तो पिछले साल भी इमर्जिंग में नहीं था। सलमान मिर्ज़ा आपका सिल्वर का हाँ, प्लेयर था, यस यस ठीक यस। है? सलमान मिर्ज़ा आपका पहले भी नहीं था। जो उससे मोहम्मद पहले नईम था, मोहम्मद नईम आपका जो है ना वो आप इमर्जिंग नहीं होगा, क्योंकि वो आपका पीडीपी प्रोडक्ट था एंड नाउ 1 साल उसने जो है ना पूरा खेल लिया एंड नाउ ही हैज़ इमर्ज्ड। तो वो अब आपका इमर्जिंग का पार्ट जो है ना वो नहीं हो सकता है। आपको अब जो है ना वो ऑब्वियसली ऑक्शन में जाके जो है ना वो आपने नया स्क्वाड डेवलप करना है एंड सबके लिए ही जो है ना मेरे ख्याल से एक काफ़ी बड़ा जो है ना वो चैलेंज होने जा रहा है टू डेवलप अ स्क्वाड जो कि आपका एटलीस्ट, क्योंकि मेरे देखिए, ख्याल से हर टीम को जो है ना वो अब एक तो 8 टीम्स हो गई हैं, तो अब नहीं 8 की देखिए, 8 टीम्स को फेयर 1-2 है, साल लगे, हाँ, फेयर है, फेयर बिल्कुल है। फेयर है। 1-2 साल मेरे ख्याल से लगेंगे इनको स्क्वाड का जो है ना वो कोर बनाने में, कि जिसको कहते हैं ना वो क्रिएट करना है आपने कोर, क्योंकि अब तो आपको अपने प्लेयर्स ऑक्शन में छोड़ने हैं हुँ, और वहाँ जाके आपने अब लड़ना है कि ये मुझे वापस चाहिए अपना प्लेयर, हुँ। या अगर किसी और का यार ये अब ऑक्शन में आ गया, ये मुझे पहले चाहिए था, इसको जो है ना मैंने उनसे तोड़ना है। तो ये आई थिंक एक जो है ना वो लेकिन काफ़ी वही रिटेंशन, अगर रिटेंशन की बात पे आएँगे तो फिर अब मैं ये बात करूँगा कि अब उन्होंने रिटेंशन इतनी कम क्यों की है? इसलिए की है फेयर बनाने के लिए कि अब वो जो अगर आप रिटेंशन कर लेते हैं कि 7-8 आप रिटेन कर सकते हो अपने प्लेयर हो, ये तो फिर आपने अपनी कोर रिटेन कर दी। तो इसमें तो जो आपकी 2 टीमें आई हैं, हुँ, वो हुँ, कहाँ से 7-8 ऐसे ही है। प्लेयर रिटेन करे? वो तो नहीं आई हैं। उनको सिरे से नई टीम बनानी है। तो इसीलिए फेयर करने के लिए उन्होंने अब कितनी 4 रिटेंशन की है ना? 4 रिटेंशंस हैं आपकी फ्रॉम ईच कैटेगरी कह लें या फिर प्लेयर स्लैब कह लें, कि जो प्लैटिनम लेवल का प्लेयर स्लैब था ना, उससे आप एक ही रिटेन कर सकते हैं, डायमंड से एक ही कर सकते हैं, गोल्ड से एक ही कर सकते हैं और सिल्वर और इमर्जिंग जो है ना, एक ही कर दी, उनमें से एक कर सकते हैं और एक प्लेयर 8 की 8 फ्रैंचाइज़ीज़ को अलाउड है डायरेक्ट साइनिंग जो है ना वो करने का, विद इन दैट सैलरी पूल जो आपका होगा। तो इंटरेस्टिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड कल बड़ा जो है पूरी टीम ऑफ द फ्रैंचाइज़, जितनी भी फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इनको। यस, ऑक्शन में आई थिंक मैंने पर्सनली आई थिंक ट्विटर के ऊपर जो है वो काफ़ी ड्राफ्ट्स भी किए हैं, ऑक्शन भी किए हैं, तो दोनों जो है ना वो बहुत अलग जो है ना वो हैं एंड आई थिंक पर्सनली थिंक कि ऑक्शन जो है ना वो ज़्यादा डिमांडिंग होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राफ्ट। क्योंकि ड्राफ्ट के अंदर मेरी बारी है, मैंने एक प्लेयर सिलेक्ट कर हाँ, लिया है, उसके ऊपर कोई उसके चैलेंज बाद नहीं कर सकता हाँ, मुझे, ठीक है? लेकिन अब मैं ऑक्शन में हूँ, मुझे जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल जॉनी बेयरस्टो पसंद आ गया, उसके ऊपर मैंने बोली लगा दी, आपने बोला मुझे भी चाहिए, तो हम दोनों के बीच में जो है ना वो अब लड़ाई बिडिंग होगी वॉर कि जब होती है ना, यस, वो देखने का मज़ा आता है वो जब एक अब जो बिडिंग। है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो
आई थिंक यही 2 जो है वो हमने कवर करने थे इसमें एक चीज़ आप भूल गए हैं, ये पीएसएल वाले टॉपिक में डायरेक्ट साइनिंग। डायरेक्ट साइनिंग्स, यस। वही मैंने अभी बोला ना, 4 प्लेयर्स आपने रिटेक करने हैं और 8 की 8 फ्रैंचाइज़ीज़ को 1 प्लेयर अलाउड है डायरेक्ट डायरेक्टली साइनिंग साइन करने का। प्लस वो डायरेक्ट साइनिंग वाला जो बंदा आप साइन करेंगे, फॉरेन प्लेयर जो आप करेंगे डायरेक्ट साइन, वो उन्होंने रूल निकाला है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो कि ये रूल, आई थिंक सो कि ये रूल है, हुँ, बट ये आप मुझे कंफर्म करें ये है कि नहीं। उन्होंने ये कहा है कि वो डायरेक्ट साइनिंग वाला बंदा आपका पीएसएल 10 नहीं खेला होना चाहिए। करेक्ट। तो लेट्स से फॉर खेला नहीं एग्जांपल, चाहिए। अब वो जैसे सियालकोट है, ठीक है, सियालकोट मैक्सवेल को ले सकती है, लेकिन कराची जो है, अगर कराची डायरेक्ट साइन करना चाहिए डेविड वार्नर को, तो वो नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। तो उनको उन्हें ऑप्शन में उठाना पड़ेगा या उन्हें रिटेन करना पड़ेगा। लेकिन वो ये है ना कि वो आपका जो प्लेयर पूल में सियालकोट जो है, जब आपने रिटेन कर लिए हैं प्लेयर्स, बाकी 6 टीमों ने रिटेन कर लिए हैं, तो वो बिफोर गोइंग इनटू द ऑक्शन प्लेयर साइन तो कर सकती हैं। जो आपने 4 जो है वो प्लेयर रिटेन करने हैं, वो तो वो प्लेयर पूल जो आपके खेले हुए प्लेयर्स हैं, हाँ, उन्हीं में से उठाएगा ना। हाँ। तो वो उनमें से जाके जो है ना, वो आई बिलीव कि आपको लोकल ही उठाने चाहिए। बट अगर आपके पास जो है वो लोकल उस क्वालिटी के आपको लगता है कि नहीं है, या आपको ऑब्वियसली अपने ब्रांड के लिए जो है ना वो चाहिए, तो मे बी यू कैन गो फॉर समवन लाइक डेविड वार्नर वगैरह जो है वो आप जाके वो भी उठा सकते हो। एंड देन जो आपकी डायरेक्ट साइनिंग है ना, दैट हैज़ टू बी फ्रॉम द देखें, प्लेयर्स आउटसाइड ऑफ प्लेयर्स जो देखें, एक दो टीमें तो ऐसी हैं कि मैं यही बोलूंगा कि उनको जैसे सियालकोट और हैदराबाद अभी स्टार्ट लेंगे ना, वैसे ही स्टार्ट लेना चाहिए, सिरे से स्टार्ट लेना चाहिए। वो तो सबके इसमें साथ ही मेरे ख्याल से ये होने चाहिए। होने जा रहा है आई नहीं, बिलीव कि जितने पिछले 3-4 सीज़न से उनकी हालत चल रही है कि उनको ज़ीरो से स्टार्ट लेना चाहिए, जिसमें से एक कराची होगी आई थिंक सो। और कराची हर साल जो है उनका यही होता है कि वो 0 से स्टार्ट लेते हैं लेकिन वो फिर और 0 से स्टार्ट लेते-लेते उनको 10 साल हो गए। 10 साल बाद फिर से नहीं, उन्होंने एक कोर बना लिया था अपना अराउंड 1920 में, हुँ, एक कोर बना लिया था, फिर बट उन्होंने जो है वो सारा जो है वो सारा तोड़ के तोड़ दिया। हुँ, और इसमें मैं क्वेटा को भी शामिल करूँगा। क्वेटा ने अच्छा खासा जो है वो अपना कोर बना लिया था पिछले 2-3 साल हाँ, से, जो उनके पास ये आमिर आ गए थे, पिछले साल जो है वो वसीम आ गए, उससे पहले जूनियर आ गया था उनके पास, अबरार अहमद आ गया था, देन आपके पास इमर्जिंग प्लेयर की शक्ल में आपके पास हसन नवाज़ आ गया, जिसको आप जो है ना वो अपनी कोर का जो है ना वो आप पार्ट बना सकते थे। तो ये मुझे लगता है कि उनकी कोर जो है ना वो काफ़ी टाइम बाद अच्छी जो है ना डेवलप हो रही थी, लेकिन अब ऑब्वियसली उनको भी जो है ना वो प्लेयर्स छोड़ने पड़ेंगे एंड चांस लेना पड़ेगा ऑक्शन का। क्या आप बात करना चाहते हैं अभी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक फ्रैंचाइज़ हो, हुँ, कोई भी फ्रैंचाइज़ हो, लेट्स से हम दोनों सपोर्ट करते हैं लाहौर कलंदर को, आप लाहौर कलंदर के ओनर हैं, आपको 4 बंदे रिटेन करने हैं, ठीक है? अभी चले, लेट्स से हम कोई भी कैटेगरी रूल नहीं हम रखते, ठीक है? कैटेगरी रूल नहीं रखते कि इधर इधर से एक ले सकते हैं, इधर से एक ले सकते हैं, ये नहीं रखते। आपको 4 बंदे रिटेन करते हैं, आप कौन करेंगे? यार मैं तो इवन विद अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दें ना, तो हुँ, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर कि मुझे जो है ना वो कौन-कौन से प्लेयर जो है ना वो अपने कोर का पार्ट जो है ना वो चाहिए, जिनको मैं चाहता ही हूँ कि इनके साथ जो है ना मैं कंटिन्यू करूँ। आई थिंक शाहीन मैं चाहता ही चाहता हूँ कि नहीं मेरी तो जो है वो ना तो वो आपका फिर कैप्टन होगा ठीक ना, है, वो तो फिर एक आपका आपका जो है ना वो फ्रैंचाइज़ का फेस है जिसने आपको जो है ना वो जीतना सिखाया है। 3 तो होंगे ना। चैंपियनशिप जो है ना वो कैसे जीती जाती है उसने जो है ना वो आपको बताया है। शाहीन इन लाहौर कलंदर जर्सी इज़ डिफरेंट डिफरेंट देन हुँ, पाकिस्तान जर्सी। तो शाहीन ठीक है, उसके अलावा आई थिंक कि जो आपने बात की ना शाहीन की, फ़खर की भी मैं वही बात करूँगा हुँ, कि फ़खर की वो परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए इन टी20s जो उसकी लाहौर के लिए। हुँ, बट अब आई थिंक विद ऑल दोज़ इंजरीज़ एंड एवरीथिंग आई थिंक मेबी टाइम आ गया है फ़खर, ये नहीं कि बट फ़खर से आगे देखें, बट आई थिंक कि अब प्रायोरिटी में मेरे ख़्याल से फ़खर ज़मान आपके ना हो। आप उसको चांस ले सकते हैं कि यार आप ऑक्शन में छोड़ें एंड वहाँ से जाके आपको ज़रूरत है तो फ़खर ज़मान को जो है ना वो आप वापस लें। आई डोंट थिंक सो ये उनको जाने देंगे वक़्त को। लेकिन इन द एंड फिर बात वही आ जाती है ना, फ़खर आपका जाएगा ही जाएगा, हारिस आपका जाएगा ही जाएगा, ठीक है? ये 2 प्लेयर्स हैं
क्योंकि ये दोनों पार्ट थे प्लैटिनम के। प्लैटिनम में से आप एक जो है ना वो रिटेन कर सकते वो हैं, आपने कर लिया तो वो शाइनिंग। आपने शाइन कर लिया। तो ये 2 आपके चले गए पूल में। ये अब आपके ऑक्शन से पहले सिलेक्ट हो जाएँ या ऑक्शन में जाएँगे तो फिर आपके पास चांस होगा। ऑक्शन से पहले सिलेक्ट हो गए, दैट मीन्स तो गुड फिर बाय तो लाहौर आपको गुड कलंदर। बाय। ठीक है? डायमंड में अच्छा, आपने 2 सिलेक्ट कर लिए हैं अभी। नहीं, मैंने अभी एक ही एक ही किया। किया, शाहीन ठीक किया है? है। शाहीन फ़खर किया। आपने नहीं किया अभी फ़खर सिलेक्ट। तो ऑब्वियसली चला गया ना, फ़खर भी गया, हारिस भी गया। डायमंड में आई थिंक आई वांट टू रिटेन अब्दुल्ला शफीक। मैं उसको जो है ना, जो उसकी भी जो है ना वो ओपनर के अलावा 3 पे जो परफॉर्मेंसेज़ हैं, आई डोंट वांट टू लेट गो अब्दुल्ला शफीक। ठीक है? ठीक है। अदर देन हिम मैं शायद इतना ज़्यादा जो है वो ना चाहता कि मैं एक फॉरेनर रिटेन करूँ। बट क्योंकि फिनिशर्स जो हैं वो शायद आपके पास उतने ज़्यादा जो है ना वो अवेलेबल ना हों। बल्कि ऑब्वियसली अब तो शायद आपको मिलेंगे ही जाके इन ऑप्शन, बट उस क्वालिटी के जो आपको एक ऑल-राउंड ऑप्शन भी प्रोवाइड करे और जिसने आपको पिछले साल फाइनल जितवाया है। ठीक है? तो आई वुड रिटेन सिकंदर रज़ा। ऑब्वियसली मेरी मेरी पहली ठीक चॉइस है? सिकंदर रज़ा होती। वरना मेबी मैं सलमान मिर्ज़ा को भी जो है ना वो गोल्ड में रिटेन कर लेता। ठीक है? जिस तरह का वो बॉलर है। बट आई थिंक मैं भी शायद चांस, अब देखिए कहीं न कहीं तो आपको चांस लेना ही है। अच्छा, आप क्या सोचे हैं कि सिकंदर रज़ा किस कैटेगरी में होगा? देखिए वो तो अब जिस तरीके का रिलेशन है उनका और लाहौर का, वो आई थिंक वो आपस में, क्योंकि फॉरेनर प्लेयर जो है ना, फॉरेन प्लेयर वो अपनी कैटेगरी खुद जो है ना वो डिसाइड करता है। तो पिछले साल भी जो है वो सिकंदर जो है वो गोल्ड में रजिस्टर था। उसको रिस्पेक्ट देके या उसकी जो है ना वो जगह हमने डायमंड में जो है ना उसको रिटेन किया था, क्योंकि वीज़ा को जो है ना वो हमने सिल्वर में जो है ना वो रेलेगेट करके जो है उसको रिटेन कर लिया था। तो मेबी इस साल जो है ना उसके साथ कोई कन्वर्सेशन करके हम डायमंड में जो है ना, डायमंड नहीं तो गोल्ड में उसकी रिटेंशन करवा लें। देन सिल्वर हो गया। आई थिंक सिल्वर में मैं, अगर तो मैंने 4 करने ही करने हैं ना, तो मैं शायद नईम को ही करूँ। ये मेरी जो है ना वो 4 रिटेंशन होगी। मेरी भी जो है अलोंग इसी लाइन में होनी थी सिलेक्शन, एक को छोड़ के। मैं शायद अब्दुल्ला शफीक के साथ ना जाऊँ। हुँ। ठीक है? मैं रीज़न? रीज़न ये है कि मैं एक और सीज़न देना चाहता हूँ फ़खर को। हुँ। अ, क्योंकि आपने एक और सीज़न फ़खर को दिया, फिर या मैं आपको कोई सीज़न अब्दुल्ला का नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अब्दुल्ला छोड़ा या मैं तो सियालकोट रेडी बैठी है। सियालकोटी लड़का पकड़ के उसको सीधा उन्होंने जो है ना देखिए, वो, मैं तो चाहता हूँ कि वो सियालकोट का एक ब्रांड बने, वो हाँ, जाए। वो ऑब्वियसली है, बट बट हमें मैं मी बीइंग सेल्फिश, मैं क्योंकि 4 रिटेंशन्स ही हैं, तो मैं क्यों जो प्लेयर जिसने मेरे लिए परफ़ॉर्म किया तो है, मैं क्यों उसको आप आसानी से जाऊँ? ज़मान खान को नहीं करेंगे जैसी उसकी फ़ॉर्म लगी हुई है अभी? उसकी फ़ॉर्म तो मैं शायद नहीं, क्योंकि जो उसकी फ़ॉर्म खराब हुई थी, अब मेबी उसकी बेहतर होना शुरू हुई है। आई थिंक उसके ऊपर चांस लिया जा सकता है ऑक्शन में। मैं भी 2 लोगों में हूँ, या तो फ़खर या ज़मान। हुँ। इन दोनों में से किसी एक। लेकिन आप फ़खर को रिटेन नहीं ना कर सकते, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, जैसे आपने सिकंदर का बोला है, वैसे ही करके नहीं आप कर सकते हैं नहीं, फ़खर को? वो क्योंकि फ़खर आपका हाँ, प्लैटिनम फ़खर प्लेयर आपका ही है। प्लैटिनम प्लेयर ही है, यस। फ़खर एंड हारिस ये छोड़ने ही छोड़ने पड़ने। नहीं, लेकिन आपका वो प्लैटिनम प्लेयर नहीं होगा ना, क्या पता पीसीबी उसको नीचे कर दे जैसी उसकी परफ़ॉर्मेंस रही है लास्ट ईयर। जो पीएसएल लेवल पे परफ़ॉर्मेंसेज़ है ना, उसमें आप ये पिछले आई थिंक जब से फ़खर ने परफ़ॉर्म करना शुरू ऑलमोस्ट किया 2017, 16-17 से, 9 साल तो वो खेल तो गया, वो 1 साल ही पहला ही छोड़ा है। प्लैटिनम ही रहा है। वही आपने जो है ना वो कोई उसको कभी आपने ऑक्शन में छोड़ दिया और जाके उठा लिया। कभी हारिस को मेंटर बना के जो है ना, एक कभी दफ़ा ब्रांड एम्बेसडर बना के आपने जो है ना वो एक नीचे दफ़ा कर मुझे याद है, पता नहीं कौन-सा सीज़न था, अराउंड आई डोंट रिमेंबर कौन-सा सीज़न था, बट उसकी एक ट्वीट आई थी एकदम कि हाँ, अलोंग दोज़ लाइन के बाय 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 अलोंग। बाय यस। तो वो लेकिन तब वही ना वो मिसकम्युनिकेशन थी अ, बिटवीन, क्योंकि या वो तब रिटेंशन अनाउंस हो गई थी और फ़खर का नाम उसमें नहीं था। तो उसको लगा कि मेरा चैप्टर क्लोज़ हो गया। नहीं, या तो मुझे लगा कि उसने ऐसे ही कोई मतलब वो छोड़ा है, ऐसे ही कोई बम छोड़ा है कि थोड़ी हाइप बनाने के लिए। क्या पता बैक एंड पे उनकी बात हो चुकी हो कि हम तुम्हें ऐसे छोड़ रहे हैं, बस ऐसे ही हाइप बना दो। क्या पता ऐसा भी हो सकता है? नहीं, वो
पता नहीं अब वो बैकएंड पे क्या हुआ हो, क्या ना हुआ, क्योंकि उसके बाद जो है ना उसकी ये भी ट्वीट आ गई थी कि रुको-रुको अभी कहीं नहीं जा रहा ये वो। तो फिर जाके उन्होंने ऑप्शन में उठा लिया था, सॉरी ड्राफ्ट में उठा ड्राफ्ट में लिया था। उठा लिया था। अब तो ऑप्शन ऑप्शन ही तो बोलेंगे, अब तो हाँ, ऑप्शन ही अब बोलेंगे। ऑक्शन होगी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ऑक्शन एंड पीएसएल एंड पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो यहाँ से आगे ही बढ़े, यही जो है ना वो हमारी उम्मीद है और हमारी दुआएँ हैं। एंड फॉर वर्ल्ड कप एक्सपेक्टेशन जैसे इन्होंने बोला एक्सपेक्टेशन लो है, लेकिन सपोर्ट जो है ना वो फुल है हमारी, क्योंकि इन प्लेयरों के साथ जो है ना वो नाम जुड़ा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान। तो इसी के साथ जो है ना वो हमारा पहला शो जो है ना वो इख्तिताम को पहुँचता है। अ, कैसा लगा आपको शो, प्लीज़ जो है ना वो कमेंट कमेंट में करके जो है ना ज़रूर वो हमें बताएँ। बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे जो है ना वो अगली बैठक में किसी और जो है ना वो टॉपिक्स वगैरह के साथ एंड अल्लाह हाफ़िज़। किसी और मे बी कंट्रोवर्सी के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।